अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं है, ये बैरूनी एजेंसियों के तरबियत याफ्ता अनासर हैं कि जिनका मकसद पाकिस्तान पे और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के ऊपर एक मुआशी दहशत गर्दी के ज़रिए तरक्की के अमल को रोकना है। और इसीलिए इंशाल्लाह हमें यकीन है कि अगले इंतखाबात में बलूचिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नून को मजबूत मैंडेट देंगे, ताकि हमने जैसे पहले इन दहशत गर्दों का सिर कुचला है, मुस्तकबिल में भी हम वहाँ पर अमन कायम करके बलूचिस्तान में खुशहाली के दौर का आगाज़ कर सकें। जी लगी हैं, अफवाहें फैल रही हैं कि शायद इलेक्शन डिले हो रहे हैं, और इसके साथ ये भी जरूर बता दीजिएगा कि आज चौथा इजलास था मजबूत पार्लिमानी बोर्ड का, लेकिन अभी तक नाम जो फाइनल हुए हैं वो नहीं बताया जा रहा है, इसी रात में रखे जा रहे हैं, तो खास वजह है। देखिए, जहाँ इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो रहे हैं हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में, उसके साथ साथ ही उन इंटरव्यूज़ की रोशनी में सिफारिशात भी मुरतब की जा रही हैं, और ये हमारा सिलसिला 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। और जूँ जूँ हतमी सिफारिशात मुरतब होंगी तो पार्टी उनका ऐलान करेगी। जहाँ तक इलेक्शन का आपने सवाल किया, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 8 फरवरी से 54 दिन पहले कर दिया जाएगा, जो कि आइनी और कानूनी ज़ाब्ता है या साइकिल है। तो अगर 54 दिन तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं होता, फिर आपका सवाल करना बनता है। तो अभी तो हम उनकी इस बात को मोतबर समझते हैं कि जब 54 दिन रह जाएंगे 8 फरवरी को, तो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रम्प को कहा है कि जनरल बाजवा ने उनके कहने पर गवर्नमेंट खत्म की, अब उन्हें हम जो है अदालतों में लेकर आएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, कभी इमरान खान कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने उनकी हुकूमत ख़त्म की, कभी इमरान खान कहते हैं कि मैं डोनाल्ड लू को वकील सफाई अपना सफाई का गवाह बनाऊंगा। तो वो पहले ये फ़ैसला कर लें कि अमेरिका ने उनके ख़िलाफ़ साजिश की थी या वो अमेरिका उनका सफाई का गवाह है। कभी अमेरिका से शुरू होते हैं तो जनरल बाजवा पे आते हैं, जनरल बाजवा से शुरू होते हैं तो वज़ीर आला पंजाब पर आते हैं, और उससे शुरू होते हैं तो फिर आईजी पर आते हैं। तो मैंने तो कल भी कहा था कि अभी किसी पटवारी या SHO तक बात पहुंच जाएगी कि फ़लाने पटवारी या SHO ने मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा है। टिकें लगा दी और चीन के ख़िलाफ़ इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देकर उस माहौल को ख़राब किया जिसमें चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे थे। इसका नतीजा ये है कि वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो पाकिस्तान आ रही थी, वो अपना रुख मोड़ के दूसरे मुल्कों की तरफ चली गई, और उसका पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान हुआ। 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी हमने 3 सालों में 2015 से 18 के दरमियान CPEC के तहत हासिल की थी। 2022 में जब हम आए तो इसमें $1 का इजाफ़ा नहीं हुआ था, बल्कि जो एतमाद था वो बहुत बुरी तरह हिल चुका था। तो हमने 1 साल में पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC पर एतमाद को फिर बहाल किया। वो रुके हुए मंसूबे जो 4-4 साल से इल्तवा में थे, उन्हें मुकम्मल करके दिखाया, जिससे चीन का एतमाद दोबारा बहाल हुआ। और उनके नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में आकर ऐलान किया कि अब हम CPEC फ़ेज़ 2 के लिए तैयार हैं, और उस CPEC फ़ेज़ 2 में हम 5 नए कॉरिडोर शुरू करेंगे। कॉरिडोर ऑफ ग्रोथ, कॉरिडोर ऑफ लाइवलीहुड, कॉरिडोर ऑफ इनोवेशन, कॉरिडोर ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड कॉरिडोर ऑफ ओपन एंड इंक्लूसिव रीजनल डेवलपमेंट। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पेशकश है चीन की तरफ से। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम 8 फरवरी को कौम ऐसे फ़ैसले करे जिससे पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के ताउन से अपनी मईशत को तेज़ी से आगे लेके जा सके। मैं आखिर में फिर कहूँगा, देखिए, ये इलेक्शन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान कौम के सामने रखेगा।
कि हम क्या पाकिस्तान में इंतशार का फैसला करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जो भी अभी सियासी सूरत हाल पैदा हो रही है, मुस्लिम लीग नून उसमें काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।